दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, अच्छी, मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द हंटिंग प्रेयर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? हंट का मतलब होता है शिकार करना, और ये फोर्थ फॉर्म है हंटिंग। और प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना। द हंटिंग प्रेयर्स क्या अर्थ हुआ कि शिकार करने की प्रार्थनाएं। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। One day, a priest was passing through a dense forest। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहा जाता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर में वॉज का इस्तेमाल किया जाता है। वी, यू, दे और प्लूरल के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों, जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हमें हमेशा ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। और आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। और DENSE दोस्तों डेंस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है घना। और प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे, एक दिन, आ प्रीस्ट, एक पुजारी, वॉज पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, एक दिन एक पुजारी एक घने जंगल से होकर गुजर रहा था। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। पास थ्रू मतलब कहीं से होकर गुजरना। आगे देखिए। सडनली ही सॉ अ लॉयन अप्रोचिंग हिम। क्या मतलब हुआ? सडनली का मतलब था अचानक। ही सॉ अ लॉयन अप्रोचिंग हिम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। SEEC मतलब होता है देखना, और सेकंड फॉर्म है सॉ, SAW। ही सॉ, ही मतलब उसने। सडनली ही सॉ अचानक उसने देखा। अ लॉयन एक शेर को देखा। अप्रोचिंग दोस्तों अप्रोच का मतलब होता है किसी की तरफ बढ़ना, आगे जाना, उसे अप्रोच कहा जाता है। और ये फोर्थ फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ? सडनली ही सॉ अ लॉयन अप्रोचिंग हिम। अचानक उसने देखा एक शेर उसके पास आ रहा है। अ लॉयन अप्रोचिंग हिम। ही स्टार्टेड ट्रैम्बलिंग आउट ऑफ फ्राइट। क्या अर्थ हुआ? ही स्टार्टेड ट्रैम्बलिंग। दोस्तों इस वाक्य में स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहां वाक्य के टेल पर लगा लगी के साथ कोई भी वर्ब आती है तब इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। वह आने लगा, वह खेलने लगा, मैं चलने लगा। ऐसे वाक्य जहां लगा लगी के बाद कोई क्रिया हो, ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। TREMBLE ट्रैम्बल का मतलब होता है कांपना, और ये फोर्थ फॉर्म है ट्रैम्बलिंग। और फ्राइट का मतलब होता है डर या फिर भय। तो क्या अर्थ हुआ? ही स्टार्टेड ट्रैम्बलिंग आउट ऑफ फ्राइट। वह डर के मारे कांपने लगा। आगे देखिए। सीइंग द लॉयन इन फ्रंट ऑफ हिज आइज ही रियलाइज्ड दैट हिज एंड वॉज नियर। क्या अर्थ हुआ? सीइंग द लॉयन इन फ्रंट। सी मतलब देखना, और ये फोर्थ फॉर्म है सीइंग द लॉयन इन फ्रंट। फ्रंट मतलब सामने, और हिज मतलब अपना, अपनी। सीइंग द लॉयन इन फ्रंट ऑफ हिज आइज। क्या अर्थ हुआ कि
अपनी आंखों के सामने शेर को देखकर ही रियलाइज्ड। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। REALIZED, रियलाइज़ का मतलब होता है किसी चीज़ का एहसास होना, बोध होना, और ये पास्ट का वाक्य है तो यहाँ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। ही रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ, दैट की हिज एंड, उसका अंत, वॉज नियर, नज़दीक है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने वॉज को था नहीं पढ़ा, है पढ़ा। इसका रीज़न ये है, मैं आपको बता देता हूँ। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जिसमें पहला वाक्य पास्ट का हो और दूसरा सिंपल पास्ट का हो, तो ऐसे वाक्यों में जब आप दूसरे वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तो उसको पास्ट नहीं, आप उसको प्रेजेंट मानते हुए ट्रांसलेट करेंगे। चलिए, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला यहाँ से देख लेते हैं। ही स्टार्टेड ट्रैम्बलिंग आउट ऑफ फ्राइट, वह डर के मारे कांपने लगा। सीइंग द लॉयन इन फ्रंट ऑफ हिज आइज़, अपनी आंखों के सामने, शेर को अपनी आंखों के सामने देखकर, ही रियलाइज्ड दैट हिज एंड वॉज नियर, उसे एहसास हुआ कि जो उसका अंत है वो नज़दीक है। ही न्यू दैट एस्केप वॉज इम्पॉसिबल। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। आप इसे नोट कर लीजिए। KNOW, नो मतलब जानना, पता होना, और ये सेकंड फॉर्म है न्यू, तो ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, नामुमकिन। ही न्यू, वह जानता था, दैट की एस्केप वॉज इम्पॉसिबल। दोस्तों एस्केप का मतलब होता है कहीं से बचकर निकलना, और ये जो शब्द है ये वर्ब है, साथ में नाउन भी है, और यहाँ इसको नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? ही न्यू दैट एस्केप वॉज इम्पॉसिबल, वह जानता था कि बच के निकल पाना नामुमकिन है। तो दोस्तों यहाँ भी आपने इस बात पर ध्यान दिया कि यहाँ पे एक वाक्य पास्ट का था और दूसरे वाला जो था सिंपल पास्ट का था, तो यहाँ इसको मैंने पास्ट से ही बनाया, और जो दूसरा है इसको ट्रांसलेशन के सन में इसको हमने प्रेजेंट में बदल दिया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही न्यू दैट एस्केप वॉज इम्पॉसिबल, वह जानता था कि बच के निकलना असंभव है। आगे देखिए, देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। ही फेल ऑन हिज नी एंड स्टार्टेड प्रेइंग फॉर द लास्ट टाइम। क्या अर्थ हुआ? देयरफॉर इसलिए, ही फेल ऑन हिज नी। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। FALL, फॉल मतलब गिरना, और सेकंड फॉर्म है फेल। और फॉल ऑन द नी का मतलब होता है अपने घुटनों पर गिर जाना, अपने घुटनों पर बैठ जाना। देयरफॉर ही फेल ऑन हिज नी, वह अपने घुटनों पर गिर गया। एंड स्टार्टेड प्रेइंग फॉर द लास्ट टाइम, और वो अंतिम बार, लास्ट बार, आखिरी बार वो प्रार्थना करने लगा। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? देयरफॉर ही फेल ऑन हिज नी एंड स्टार्टेड प्रेइंग फॉर द लास्ट टाइम, इसलिए वह अपने घुटनों पर गिर गया और आखिरी बार प्रार्थना करने लगा। चलिए आगे देखिए। When he opened his eyes, he saw the lion sitting on his knees एंड प्रेइंग। क्या अर्थ हुआ? वैन ही ओपन हिज आइज। वैन का मतलब होता है जब, और दोस्तों ये जो शब्द है ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पे आप इसको इंट्रोगेटिव के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कब। जैसे वह कब आएगा, तो इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? इसको वैन विल ही कम, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा कब, जो कि एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। उसके अलावा ये एक साधारण शब्द भी है, तो इसका मतलब कब होता है, साथ में इसका मतलब होता है जब। तो यहाँ इसका मतलब है जब, और ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। हिज मतलब अपनी। व्हेन ही ओपनड हिज आइज़, जब उसने अपनी आँखों को खोला। ही सॉ द लॉयन सिटिंग ऑन हिज नीज, उसने देखा कि जो शेर है वो अपने घुटनों पर बैठा हुआ है। एंड प्रेइंग, और प्रार्थना कर रहा है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? When he opened his eyes, जब उसने अपनी आंखों को खोला। He saw the lion sitting on his knees and praying, उसने देखा शेर अपने घुटनों पर बैठा है और प्रार्थना कर रहा है। आगे देखिए। The priest thought that the lion might have changed its mind। क्या अर्थ हुआ? The priest thought। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। THIN के थिंक मतलब सोचना, और सेकंड फॉर्म है थॉट, THOUGHT। द प्रीस्ट थॉट, क्या अर्थ हुआ कि पुजारी ने सोचा दैट द लॉयन माइट हैव चेंज्ड इट्स माइंड। माइट का यूज़ किया जाता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर फ्यूचर के अंदर किसी भी बहुत ही ज़्यादा लीस्ट मतलब सबसे कम पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं, तो वहाँ माइट का यूज़ किया जाएगा, साथ में हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस तरह से क्या अर्थ हुआ कि द प्रीस्ट थॉट
पुजारी ने सोचा दैट द लॉयन माइट हैव चेंज्ड इट्स माइंड, की जो शेर है शायद उसने अपना दिमाग, उसने इरादा बदल लिया है। ही सैड टू द लॉयन, उसने शेर से कहा, आई थॉट दैट यू वर अबाउट टू किल मी। दोस्तों यहाँ वर के साथ अबाउट टू लिया गया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ किया गया। तो आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लें। जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर वाला था, वाली थी, वाले थे आएंगे, तब इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाएगा। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर में वॉज अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है, और वी, यू, दे प्लूरल नाउन में वर अबाउट टू का यूज़ किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? ही सेड टू द लॉयन, उसने शेर से कहा, आई थॉट, मुझे लगा, दैट यू वर अबाउट टू किल मी, कि तुम मुझे मारने वाले थे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एक एक्सरसाइज देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, जब वाला था, वाली थी जैसे वाक्य हों तो वहाँ पे वॉज अबाउट टू या वर अबाउट टू का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। मैं आपको एक वाक्य देता हूँ, आप उसको ट्रांसलेट करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। वाक्य को आप नोट कर लीजिए। मैं उससे मिलने वाला था। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं उससे मिलने वाला था। तो दोस्तों आप इस वाक्य को ट्रांसलेट करें इंग्लिश में और इसे कमेंट में बताएं। चलिए, तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा शेर से कि मुझे लगा कि तुम मुझे मारने वाले थे। चलिए, उसने क्या जवाब दिया? आई विल, रिप्लाइड द लॉयन। रिप्लाई का मतलब जवाब देना, सेकंड रिप्लाइड आई विल। और दोस्तों ये विल के बाद कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम कोई भी वाक्य, किसी सवाल के जवाब को हम यदि मान लीजिए किसी ने आपसे सवाल पूछा और आप उसका जवाब हाँ में देंगे, तो आपको वहाँ पे वर्ब मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्या अर्थ हुआ? लॉयन ने जवाब दिया आई विल, मतलब कि मैं मारूंगा। आई ऑलवेज प्रे टू गॉड बिफोर आई हंट फॉर माई फूड। तो उसने क्या कहा? आई ऑलवेज प्रे टू गॉड, मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बिफोर आई हंट फॉर माई फूड, मतलब अपना शिकार करने से पहले। आई हंट फॉर मतलब अपना भोजन का शिकार करने से पहले मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी ख़त्म होती है, और कहानी का जो मॉरल है वो यही है कि कोई भी प्राणी अपना जो उसका बेसिक नेचर है वो उसे कभी भी चेंज नहीं करता है। तो दोस्तों ये छोटी सी स्टोरी थी। यदि कहानी अच्छी लगी हो और आज की क्लास में आपने कुछ सीखा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।